हेलो दोस्तों, मैं गौरव शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। आज मैं कोई नया टॉपिक लेकर हाजिर नहीं हुआ हूं। बच्चे बहुत डिमांड कर रहे थे कि भैया हिंदी पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, तो आपके सामने आज हिंदी को लेकर हाजिर हुआ हूं। लेकिन हिंदी पढ़ाना मैं जब ही चालू करूंगा, मैं देख रहा हूं बच्चे उदासी से वीडियो इतना वॉच नहीं कर रहे हैं। मैं और बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं तो अपने बच्चों की बात कर रहा हूं। जो हमारे बच्चे हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं पहले से ही, उतने व्यू भी नहीं आ रहे हैं वीडियो पर, ना कमेंट आ रही हैं। तो मैं अगली वीडियो जब ही डालूंगा जब आप इस वीडियो पर रेस्पॉन्स देंगे, अदरवाइज मैं नई वीडियो नहीं डालूंगा। ये ध्यान रखना, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो इसलिए डाल रहा हूं, वरना अगली वीडियो जब ही डालूंगा जब आप खुद मेरा सपोर्ट करेंगे। कोई कमेंट ही नहीं करता भैया वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो ऐसे करो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं। बस केवल निष्क्रिय की तरह देखो और अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो मुझे भी कोई जरूरत नहीं है वीडियो डालने की, ठीक है। मैं भी आराम से अपना टाइम बढ़िया गुजर रहा घर पे, ठीक है। लॉकडाउन का एंजॉय करेंगे हम भी। अगर आपको वीडियो देखनी है और मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो फिर कह रहा हूं, वीडियो पे कमेंट जरूर करा करो, थोड़ा रेस्पॉन्स दिया करो, जिससे मुझे अच्छा लगे, मुझे भी लगे हाँ मैं मेहनत कर रहा हूं, बच्चे देख रहे हैं। उसे ऐसा पता ही नहीं पड़ता बच्चे देख रहे हैं या नहीं देख रहे, कोशिश ही पता नहीं पड़ रही। और जब तक मुझे खुशी नहीं होगी, देखो कोई भी इंसान खुशी के लिए काम करता, यह आप भी जानते हो, ठीक है। देखो बेटा, हिंदी मैं आज आपको हिंदी के बारे में पढ़ाऊंगा नहीं। मैंने पहले कहा जब आप इस पे कमेंट करेंगे जब हिंदी पढ़ानी चालू करूंगा। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ हिंदी, हिंदी में क्या क्या चीजें पेपर में आती हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखो हिंदी में मैंने बनाया लगभग, जो मेहनत करी, हो सकता है एक दो चैप्टर छूट गया, इससे अलग भी पढ़ाना पड़ जाए तो पढ़ा देंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं जो कर रहा हूं, मैं 18 चैप्टर ढूंढने से मिले। कितने? 18। पहले चैप्टर पर बात करते हैं हिंदी का उद्गम, यानी कि हिंदी का जन्म कैसे हुआ। क्या पहले से हिंदी बोलते आ रहे थे? कब से बोलनी चालू हुई? हिंदी किससे पैदा हुई? उसके बारे में जो पता पड़ता है वो है हिंदी का उद्गम। इसमें बोली, खड़ी बोली, ब्रज बोली, इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। हिंदी साहित्य के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ये वाला साहित्यकार कब का है, आधुनिक काल का कौन सा है, ये किसका है, और क्वेश्चन कैसा आते हैं इसमें, रचना के ऊपर आ जाते हैं। ये वाली रचना किसकी है, ये वाली रचना किसकी है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हिंदी का उद्गम। ये हो गया एक चैप्टर। अब मैं आपको 18 चैप्टरों से केवल इंट्रोड्यूस कराऊंगा, केवल मुलाकात करवाऊंगा। चैप्टर वो पढ़ाना चालू करूंगा जो आप कहोगे कमेंट में, ठीक है, जब भी रुचि बनेगी। लेकिन मैं बताऊंगा पढ़ना कैसे, बस हमें। दूसरा चैप्टर है वर्ण व वर्णमाला, यानी कि जब हमें यह पता पड़ गया हिंदी कैसे पैदा हुई, उसके कवि के बारे में पढ़ लिया, साहित्यकारों के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद हमने पता लगाया कि हिंदी कैसे कैसे बनी है, क्या चीजें सबसे छोटी हिंदी में। तो सबसे छोटी है वर्ण, एपैनार, आसयाम, ये वाली चीज। और वो उससे ही क्या बनी हमारी वर्णमाला। जैसे अंग्रेजी में एबीसीडी, हिंदी में एपैनार, आसयाम, कै कबूतर, खे खरगोश, तो वर्णमाला। अब वर्णमाला से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन यहां से रचनाओं से भी बहुत सारे आते हैं। तो मैं आपको ऐसा नहीं कि बस उठाया किसी दिन रचनाकार पढ़ा दिया, किसी दिन कुछ पढ़ा दिया, नहीं, चैप्टर वाइज। आप अगर चैप्टर 1 पढ़ना चाहते हो तो ये कहोगे कि भैया हिंदी के उद्गम बताइए, केवल इसी चैप्टर को पढ़ाया जाएगा पहले, फिर दूसरा चैप्टर जब ये खत्म हो जाएगा जब। अगर आप वर्ण में वर्णमाला पढ़ना चाहते हो तो पहले ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा इस चैप्टर की, जब कोई और चैप्टर चलेगा। तो वर्णमाला में क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा अनुस्वर है, कौन सा स्वर है, कौन सा व्यंजन है। तो मैं आपको बताऊंगा स्वर को कैसे पहचानोगे, व्यंजन को कैसे पहचानोगे। जैसे कि हिंदी में एक वर्ड है ए, एक वर्ड है ये, कैसे पहचाने ए स्वर है या ये व्यंजन है, कैसे पहचानोगे। तो देखो बेटा, हिंदी में स्वर और व्यंजन की पहचान सिंपल है। जिसे बोलते वक्त पीछे पीछे किसी और वर्ण की जरूरत ना पड़े वो स्वर, जिसमें पड़ जाए वो व्यंजन। लेकिन आज मैंने पहले क्या कहा, हिंदी नहीं पढ़ाएंगे। अब आप कहोगे ऐसे कैसे स्वर और व्यंजन, जरा देखिए आप कैसे स्वर और व्यंजन। जैसे अब मैंने दो वर्ड लिखे ए और ये बोलो, ये के पीछे क्या आ गया ऑटोमेटिकली जब आप खत्म करोगे ए, तो इसमें किसी और वर्ण की जरूरत पड़ी तो ये हो गया स्वर। और ए बोलना ए, कितना ही लंबा खींच लो ए का ए ही रहेगा, ये हो गया स्वर। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आज इंट्रोड्यूस है तो स्वर और व्यंजन समझ में आ गए होंगे, इन्हीं से ही बनते सघोष अघोष। बहुत क्वेश्चन आते हैं, सघोष कितने, अघोष कितने, निम्नलिखित में से कौन सा सघोष है, कौन सा अघोष है, अल्पप्राण, महाप्राण और
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है, वर्णों का उच्चारण। ए का उच्चारण कहां से होता, कै का उच्चारण कहां से होता। अब आप कहोगे ये उच्चारण कैसे, जैसे हमने बोला कै, कै कहां से बोला, कै, तो देखो कंठ में कंपन हो रहा, तो कंठ से बोला। तो ये चीजें, ये जब आपको सिखाऊंगा तो आप ये नहीं कहोगे भैया वर्णमाला का उच्चारण सिखाओ, नहीं, आपका चैप्टर है वर्ण वे वर्णमाला, आप कहोगे भैया चैप्टर नंबर 2 चलाओ, तो वर्ण वे वर्णमाला चल जाएगा, वर्ण वे वर्णमाला चल जाएगा। आप समझ गए होंगे, उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको इन दोनों में से ना पढ़ के पहले ये पढ़ना है, तो आपको कैसे समझना पड़ेगा, शब्द। देखो हिंदी बनी, हिंदी से फिर वर्ण बने, वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल से भी नहीं, सार्थक मेल से। मैं रे ए को जोड़ दूं तो रे से कोई शब्द नहीं बना, रे भी वर्ण है, ए भी वर्ण है, लेकिन कोई शब्द बना नहीं। शब्द कब बनेगा, जैसे मैंने कहा ए आम है, आम, तो अर्थपूर्ण, वर्णों का मेल कैसा हो, अर्थपूर्ण, तो उससे क्या बन जाएगा, शब्द। क्या बन जाएगा, शब्द। शब्द भी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। शब्द कितने प्रकार के, 4। वर्ण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। लेकिन वो चैप्टर जब पढ़ाएंगे बहुत डीपली घुसूंगा। जीएस में मैं डीपली अभी नहीं घुस रहा, क्यों नहीं घुस रहा, अभी ऊपर ऊपर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब आप ये मत समझ लेना कि जो मैं टॉपिक करा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, पूरा पेपर 3 बेस पे आता है, 20 नंबर का नॉलेज वाला, 20 नंबर का रटने वाला, 10 नंबर की करंट। करंट ऊपर नीचे होकर खेल बिगाड़ भी देती है इनमें से किसी का, ठीक है। तो करंट के नोट्स रेडी हो गए, मैं पीडीएफ डाल दूंगा नीचे भी, ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल पे। और जो बच्चे मेरे लोकल के हैं, जैसे ही थोड़ा लॉकडाउन हल्का हो जाएगा तो वो लॉकडाउन के बाद अगर लेना चाहेंगे तो मेरे से ले भी लेंगे, ठीक है। लेकिन जीएस में अभी रटने वाले में पोर्शन चला, क्योंकि रटने वाला जल्दी कवर हो सकता। स्पीड स्लो इसलिए है कि आप रेस्पॉन्स नहीं दे रहे। अगर आप बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दो, 20, 50, 100 कमेंट आए, भैया नहीं ये बहुत अच्छा टॉपिक लगा, आप दूसरा टॉपिक बनाइए शाम तक। 2-4 बच्चे जिनकी लग रही है कि जागरूक है, जब बच्चे जागरूक नहीं है तो टीचर भी सुस्त हो जाता है। जब तक बच्चा नहीं रोता, माँ दूध नहीं पिलाती, आप भी समझदार हो, बच्चा खेल रहा, खेलने दो। जब बच्चा रोता है जब ही माँ को दिक्कत होती है, तो वही वाली चीज हमारी है। जब तक आप ही नहीं रोगे, मुझे क्या लगेगा आपको दर्द हो रहा, ठीक है। तो आप बताइए मुझे, जब तक आप रुचि नहीं लेंगे मैं भी रुचि नहीं लूंगा, अब ये क्लियर बात है। अब उससे वीडियो जब भी डाला करूंगा जब मेरे को लगेगा बच्चे एक्टिव है, ना ग्रुप में एक्टिव है ना किसी तरीके से एक्टिव है। करीबन 200-250 बच्चे का मेरे पास ग्रुप है, इतने बच्चे भी एक्टिव नजर नहीं आ रहे, क्या फायदा है। तो आप समझिए शब्द 4 प्रकार के। पहला, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर सार्थक और निरार्थक। सार्थक जिसका अर्थ निकले, निरार्थक जिसका अर्थ ना निकले। तो ये रटने वाली चीजें आएंगी, रटने वाली चीजें भी मैं आपको कैसे कवर कराऊंगा, वीडियो बना के नहीं, एक वीडियो हल्की सी बहुत, बस फोटो के तौर पे लिख के कि आज ये विलोम शब्द याद करने, और उनका अगले दिन टेस्ट ले लिया जाएगा। जो बच्चा जीतेगा उसे 5 रुपए का मेरी तरफ से इनाम हो जाया करेगा, हर बच्चे को पर डे टेस्ट ले लिए जाएंगे ऐसे, ठीक है। वो कैसे व्हाट्सअप कर दिया जाएगा, उससे व्हाट्सअप कर रहा हूं, जैसे भी मतलब कोई माध्यम बनेगा मेरा, पेटीएम का या गूगल पे का, तो मैं उससे कर दूंगा उस बच्चे को जो जीतेगा। दूसरा, रचना के आधार पर, यानी कि शब्द कैसे मिलके बने हैं। जैसे रूढ़ शब्द जिनके टुकड़े ना हो सके, जैसे पानी, टुकड़े होने पर अर्थ निकलना, पा अलग नी अलग। यौगिक शब्द 2 शब्दों से मिलकर बने, जैसे पाठशाला, पाठ का भी मतलब है, शाला का भी मतलब है। योग रूढ़, जो 2 शब्द के टुकड़े तो हो सकते हैं लेकिन अर्थपूर्ण अर्थ ना दे, तीसरा शब्द बना दे, दोनों कोई तीसरा शब्द। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव यानी कि भोले बाबा, ठीक है। तो ये डीपली किसी और दिन ही पढ़ेंगे, मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। शब्द में यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द है, कौन सा यौगिक शब्द है, कौन सा योग रूढ़ शब्द है। अब जब ये पढ़े होंगे जब तो, अगर मैं अलग अलग से बना के डालता रहूंगा वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। अब आपको ये पता पड़ रहा होगा ये एक चैप्टर है, ये एक चैप्टर, अगर ये पढ़ना तो एक साथ ही पढ़ा जाएगा जब ही समझ में आएगा, अदरवाइज खिचड़ी पक जाएगी। आप कहने लगे भैया सैघोष नहीं पढ़ा दो मुझे, बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। आप कहो वर्णमाला पढ़ा दो, बिल्कुल पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप कहोगे सैघोष पढ़ा दो, उसके लिए पहले मुझे स्वर व्यंजन पढ़ाने पड़ेंगे। कैसे पढ़ा दूं, पढ़ाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा ये कहां से आ गए। तो इसीलिए ये चैप्टर के नाम से ही मैं चैप्टर लूंगा पूरा। अब इसमें कितने हैं, 7। तो पहले ये पढ़ाए जाएंगे, फिर ये या ये इसी पे डिपेंड है। तो ये पढ़ाना बहुत जरूरी है, समझ गए नहीं, ये वाला चैप्टर भी इन पे डिपेंड है। तो ऊपर के छोड़ के नीचे का थोड़ी पढ़ा दूंगा, तो इसलिए क्रम बहुत जरूरी है।
ये समझ में आया। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर, अब आप कहने लगे भैया तत्सम तद्भव पढ़ाओ। अबे ये तो समझो तत्सम तद्भव है क्या, उत्पत्ति के आधार पर। शब्दों में एक चैप्टर है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का निर्माण, तो उसमें क्या हुआ तत्सम। तत्सम शब्द वो शब्द जो संस्कृत से जो के तो ले लिए गए, ठीक है। तो ऐसे तद्भव शब्द जिनमें थोड़ा बहुत रूप परिवर्तन, जैसे मात्र तय के नीचे रह लगा के मात्र संस्कृत का शब्द बना के और हिंदी में कह दिया माता, ठीक है। तो ये शब्द ऐसे देशज कौन से शब्द हमारे मतलब खुद की भाषा के प्रभाव से बने, जैसे हम कह देते हैं अरे बिर हो रहा, भैंसे को कह देते हैं ना कभी कभी, झोटे को अलग अलग भाषा में भैंसा झोटा जो कहते हैं, बिर हो रहा यानी कि बिदक रहा, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग, ठीक है। और इंग्लिश में कह देंगे हाइपर हो रहा, तो वो अलग अलग शब्द है। संकर शब्द जो विदेशज शब्द विदेशज शब्द या दो अलग अलग भाषाओं के शब्द, अगर मैं कहूं दो अलग अलग, विदेशज में भी दो अलग अलग भाषा, अलग अलग भाषा कैसे हो सकती है, कोई अरब से ली गई है, कोई फ्रांस से ली गई है, कोई रूस से ली गई है, कोई अंग्रेजी से ली गई है, कोई अरबी से ली गई है, कोई फारसी से, कोई तुर्की से। तो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो एक शब्द बनता है उसे कहते हैं संकर शब्द। जैसे थूक दान, थूक अलग भाषा का शब्द है, दान अलग भाषा का, उससे संकर शब्द बने, ठीक है। डीपली इसलिए नहीं घुस रहा हूं, अगर ये क्लास लेने लगूंगा तो 15-20 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। क्या इतनी देर की वीडियो बना पाऊंगा ना, आप देख पाओगे, मैं तो बना लूंगा, ठीक है। आप देख नहीं पाओगे, आप देख नहीं पाओगे, ठीक है। तो इस पे काम करते हैं, आगे चलते हैं। चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा तो फिर चैप्टर वाइज हमें आसान हो जाएगा। अभी ये चैप्टर चल रहा है, इसका ये वाला टॉपिक ले लिया, आज कल ये वाला ले लिया, तो चैप्टर के टॉपिक वाइज पढ़ते रहेंगे, काम चलता रहेगा। आगे देखिए, प्रयोग के आधार पर शब्द, संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द, ठीक है। संज्ञा क्या, वह शब्द जो किसी वस्तु व्यक्ति आदि के नाम को दर्शाता है, जैसे राम श्याम गौरव मोहन गंगा यमुना सरस्वती, ये सारी चीजें संज्ञा। इस तरीके से प्रयोग के आधार पर 8 प्रकार के शब्द हैं। अब जब मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा तो ये वाला चैप्टर तो खैर रटने वाला है, इसे तो छोड़ो, तो पहले ये पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं सीधा ये पढ़ा दिया, ये पढ़ाया ओके कर दिया एक क्लास में। अब ये छोटा सा टॉपिक है तो इसके साथ ये ले सकता हूं, इसमें ये बड़ा टॉपिक है, ये बड़ा टॉपिक है, तो ये पहले ही मैं लिख के थोड़ा प्रिपेयर कर लूंगा जिससे आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। इनकी ट्रिक है मेरे पास बनी हुई, बहुत बेहतरीन ट्रिक बनाई हुई है, ठीक है। भूल गया हूं, थोड़ा सा दोबारा से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए जरा बात को। तो ये प्रयोग के आधार पर शब्द खत्म हो गए। बहुत क्वेश्चन आते संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, हर पेपर में क्वेश्चन आता, ठीक है। इन्हीं में क्या विकारी अविकारी शब्द, ऊपर के 4 नीचे के 4 विकारी अविकारी नीचे के, तो इस तरीके से ये भी पूछ सकता है आपसे। तो डीपली घुसेंगे जब ये शब्द चैप्टर इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हमने केवल यहां तक आए, इतनी खिचड़ी पकी, चैप्टर कितने में, कुल 1 2 3, समझ रहे हो नहीं। तो चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो हिंदी समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। फिर क्या है, वाक्य। भाई हिंदी का पैदा हो गई, पैदा के बाद हमने वर्णमाला अपनार आसाम सीखे, उससे लिख लिख के शब्द जोड़ना सीख लिया, और शब्दों के सार्थक क्रम से, सार्थक जिसका अर्थ निकले वरना तो बेकार है, सार्थक क्रम से क्या बनते हैं वाक्य। जैसे राम बाजार जाता है, तो राम एक शब्द हो गया, बाजार एक शब्द हो गया, जाता एक शब्द हो गया, है एक शब्द हो गया, ठीक है। तो सार्थक क्रम में हमने बहुत सारे शब्दों को लगा दिया, उससे क्या बना, वाक्य बना। वाक्य भी 2 प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। रचना के आधार पर, प्रयोग। रचना के आधार पर 3 प्रकार के, जैसे राम बाजार जाता, सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या, जो वाक्य जुड़कर बने हो, जैसे मैं दिल्ली गया, वहां से केले लाया, तो मैं दिल्ली गया एक वाक्य हो गया, वहां से केले लाया 2 वाक्य, तो 2 वाक्यों से मिल गया संयुक्त वाक्य। मिश्रित वाक्य जिसमें 2 वाक्य हो और एक वाक्य दूसरे पे डिपेंड हो। मैंने देखा कि, एक वाक्य हो गया, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो मैंने देखा कि, अब क्या देखा भैया, तो चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो दोनों वाक्यों को जोड़ दिया ना, मिश्रित। प्रयोग के आधार पर 8, प्रयोग के आधार पे 8, ठीक है। सरल वाक्य ऐसी, इसमें भी क्या, सरल वाक्य जैसे राम बाजार जाता है, दोनों सेम है शुरू के। प्रश्न वाक्य, मैं बाजार नहीं, क्या मैं बाजार जाता हूं, प्रश्नवाचक हो गया। निषेधवाचक, मैं बाजार नहीं जाता हूं, नहीं लग गया। विस्मयादिबोधक, आश्चर्यचकित बात के लिए, जैसे कि हाय मैं लुट गया, वाह कितना सुंदर है ताज। इच्छा, इच्छावाचक जिसमें आशीर्वाद दे देते हैं, ठीक है, भगवान करे तू पास हो जाए, मन की कामना करना। संदेह, अंदर कोई है, बोतल में कुछ है, ठीक है, डीपली पढ़ाएंगे और ज्यादा लेंगे। आज्ञावाचक, दरवाजा बंद कर दो, बैठ जाओ, उठ जाओ, ये हो गए आज्ञावाचक। संकेतवाचक,
जब दो वाक्य जोड़ दिए जाए, ये भी मिश्रित का सही रूप है। ठीक है, दो वाक्य कैसे, शर्त के साथ पर, पहले की शर्त दूसरे की शर्त पहले पर डिपेंड है। अगर बारिश होती तो फसल अच्छी होती, तो फसल अच्छी कब होती, पहले वाक्य पर डिपेंड है, जब बारिश अच्छी होती। अगर तुम पढ़ते तो पास हो जाते, तो पास होना किस पर डिपेंड है, पढ़ने पे। समझ रहे होगे। अभी चैप्टर कितने हुए, 1 2 3 4, ये बड़े चैप्टर हैं, कुछ छोटे चैप्टर भी हैं जो जल्दी हो सकते हैं। ठीक है, उन पे बात करते हैं। आप, मेरा मानना तो यही है, छोटे चैप्टरों से स्टार्ट करें, बाकी आपकी कमेंट के ऊपर डिपेंड है। ये 3 चैप्टर सबसे बाद में लेंगे, क्योंकि इनकी ट्रिक पे मैं काम कर रहा हूं। अभी कोई जोरदार ट्रिक नहीं मिली है जिससे बच्चे हिला दिए जाएं। ठीक है, उस पर काम चल रहा है। तो बाकी आप कोई सा भी चैप्टर कहोगे मैं पढ़ाता हूं। अब ये क्या है, ये छोटा सा चैप्टर है, रस। ठीक है, रस कायदे में किस लिए बने, जो वाक्य है, वाक्य में जो दिल के भाव पैदा होते हैं वाक्य को पढ़ने के बाद, ठीक है, उसे वाक्य को पढ़ने के बाद जो दिल के भेद भाव पैदा होते हैं, उससे हमारे दिल के रस निकलते हैं। समास क्या, जब शब्द कम पढ़ने लगे उससे संधि और समास की उत्पत्ति हुई। शब्दों को जोड़कर संधि भी ऐसी बनाएगी, शब्दों को जोड़कर नए नए शब्दों के लिए, कारक वाक्यों में प्रयोग के लिए, वाच्य। फिर पत्र लेखन बहुत चल रहा है आजकल फैशन में। पत्र लेखन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप यूपी का कोई पेपर दे रहे हो, यूपी लोअर पीसीएस का, यूपी पीसीएस का, पटवारी के आने वाले अभी चकबंदी लेखपाल का, वन विभाग का, ये पत्र लेखन के 4 से 5 क्वेश्चन। और जब पढ़ाते पढ़ाते मेरे को एक चीज और ध्यान आ गई, आजकल एक और आ रहा, हिंदी का इंग्लिश में सेंटेंस बनाना और इंग्लिश के सेंटेंस का हिंदी मीनिंग निकालना। ठीक है, वो लिखा नहीं, लिख लेंगे। क्रमबद्धता क्या है, 6 ऑप्शन बना दिए जाएंगे और कहेगा इन्हें क्रम में लगाओ, सिखाया जाएगा। ये भी आपको, ये छोटे छोटे चैप्टर है। विराम चिन्ह छोटा सा चैप्टर है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग और एक वचन बहुवचन अर्थ के आधार पर आ सकते थे, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100 के 100% क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इन्हें अलग रखा है। ठीक है, अलग उठा के रख लिया। हिंदी में गद्य में पद 4-5 क्वेश्चन आते हैं, इस पे सीटेट यूपी टेट में भी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काल से क्वेश्चन आते हैं, काल भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 3 छंद अलंकार संधि इसलिए रखी है, ये सबसे लास्ट में कवर कराऊंगा दोस्तों। फिर कह रहा हूं, अगर आप पॉजिटिव रिजल्ट दोगे, कमेंट करोगे, लगेगा बच्चे सीरियस है, तो ही चालू करूंगा। ठीक है, अदरवाइज रहने दिया जाएगा। आप बिल्कुल एक्टिव नहीं हो रहे, मुझे ऐसा लगता है वीडियो बना के डाल रहा हूं, बच्चे देख रहे हैं या नहीं देख रहे ये तो पता पड़े। बच्चे देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि भैया सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं या लाइक बढ़ रही है तो बच्चे देख रहे हैं। जिनके लिए ज्यादा बनाया गया है कि जब लॉकडाउन खुले, कोचिंग ओपन हो, तो बच्चों को मेरा आधा काम हुआ या मिल जाए। अब क्योंकि भैया आधा काम कैसे, क्या दोबारा नहीं पढ़ाओगे? दोबारा पढ़ाने के लिए कंसेप्ट ही बहुत है। मैं कह सकता हूं ये 5 वीडियो के ऊपर आपका कल टेस्ट है, आप इन्हें रट के आना घर से। अब आप लोग भैया पढ़ाई नहीं, अरे वीडियो है 5 देख लेना, समझ रहे नहीं बात को, और बाकी फिर मैं कंसेप्ट ही पढ़ाता चला जाऊंगा। अब आप एक्टिव ही नहीं हो रहे तो पता ही नहीं पड़ रही कौन जुड़ रहा है कौन नहीं जुड़ रहा। तो फिर कह रहा हूं, अगर हिंदी आपको पढ़नी है तो एक्टिव होकर रेस्पॉन्स दे। कल फिर मुलाकात करेंगे। आप कमेंट करें कौन सा चैप्टर इनमें से पढ़ना चाह रहे हैं। 15 चैप्टर आपके सामने हैं, जो भी आप कमेंट करोगे वही चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये ध्यान रखना, ऊपर के इन चारों में से कोई भी चैप्टर ऐसे मत सोच लेना एक दिन में खत्म होगा। कम से कम 2 या 3 दिन में वीडियो डलेगी, कम से कम 2 या 3 दिन। ठीक है, समझ में एक एक क्लास आएगी, ये ध्यान रखना। इसमें आप कहोगे एक ही क्लास से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये चैप्टर चल रहा आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो दूसरी समझ में नहीं आएगी। ध्यान, अगर हिंदी पढ़नी है तो रेगुलर आपको पता होना चाहिए। वैसे मैं क्लास के पीछे डाल दूंगा क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, लेकिन फिर भी रेगुलर रहोगे जब भी वीडियो समझ में आएगी हिंदी की, ध्यान रखना। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैंने जीएस में नहीं कहा क्योंकि जीएस में मैंने विविध चलाई। बच्चे की पिछली छूट जाओ, अगली वीडियो छूट जाओ, जो देखेगा वो समझ में आएगी। जो वीडियो उसने खोल ली मेरी वो समझ में आएगी, क्योंकि अपने आप में अलग है, उसका न पीछे से न आगे से कुछ लेना देना। अब आप हिंदी की डिमांड कर रहे हो पर्सनली मैसेज भेज के, तो मैं इसलिए हिंदी की खास तौर से कह रहा हूं, हिंदी की क्लास एक दूसरे से डिपेंड है। अगर आप एक क्लास छोड़ोगे तो अगली समझ में नहीं आएगी, फिर मत कहना भैया पता नहीं क्या क्लास में हो रहा। अगर आपको समझनी है हिंदी तो क्लास रेगुलर लेनी पड़ेगी, और मुझे लगना चाहिए बच्चे रेगुलर एक्टिव है। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, आप कमेंट करेंगे तो अगली वीडियो में मिलेंगे इस वीडियो के बाद। ठीक है, ओके।